हालांकि पाकिस्तान हमेशा इधर टेररिस्ट भेजता है, बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं, हमारे सोल्जर शहीद होते हैं इतने। अब एक चीज़ थी, जब ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में था तो मतलब पता लग गया यूएस को, और यूएस ने जाके अपना ऑपरेशन वहाँ पे किया। हमें पता है कि हमारा जो मतलब मसूद अजहर वगैरह ये 26-11 नवंबर चल रहा है, उन्होंने ये सब चीज़ की। तो क्या चीज़ है हम ये चीज़ नहीं कर पाते, क्या चीज़ रोकती है? सर ये मैं आपको, बहुत सारे लोगों को देखो, सबको पता है बिन लादेन, बिल्कुल सबको पता है कि यार यूएस की मतलब नेवी की सील ने वो ऑपरेशन किया करके। उस टाइम यूएस के प्रेसिडेंट शायद बराक ओबामा उस टाइम यूएस के प्रेसिडेंट थे। तो ऑडियंस समझ जाएगी कि देश की क्या मजबूरी रहती है, तो मैं वो आपको बता दूं। मैं एक छोटी सी कहानी बताऊंगा 5 मिनट की। एक्चुअली क्या होता है, हम कहानी को दोबारा जोड़ते हैं कि हमारे देश के अंदर एक 26/11 बिल्कुल अटैक होता है। तो यूएसए को पहली बार, अमेरिका को पहली बार लगा कि यार हाफिज सईद हिंदुस्तान तक नहीं रुकेगा, ओके ये यूएस तक भी आ सकता है करके। पहली बार, क्योंकि अमेरिका के 11 से उभरा नहीं था तब तक, और हिंदुस्तान में इतना बड़ा, उसने कहा कि ये इसके हाथ हमारे तक भी आएंगे, तो क्यों ना हम हाफिज को खत्म करें। बिल्कुल, ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपके पॉइंट यहां से क्लियर हो जाएगा। तो अमेरिका ने डिसाइड किया कि हाफिज सईद को एक ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करो करके, और यूएस ने हाफिज सईद को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने के लिए किया, लेकिन चाइना ने अपने वीटो पावर का यूज किया और नहीं होने दिया। लेकिन अमेरिका यहां भी नहीं रुका। अमेरिका ने कहा कि घुस के हाफिज को मारेंगे। तो अमेरिका ने पहली बार एक प्लान किया, और उन्हें एक रेमंड एलन नाम के, एक जो उनका एक स्पेशल फोर्स का एक एक्स बंदा था, डेल्टा के लिए काम करता था, उसको पाकिस्तान एम्बेसी के अंदर भेजा एक डिप्लोमेट पासपोर्ट के तहत। और इसका एक ही टारगेट था, हाफिज को मारना। हाफिज को मारना करके हाफिज के ऊपर कंटिन्यू सर्वेलेंस चल रही थी। और एक दिन एलन को बोल दिया जाता है कि हाफिज की लोकेशन पता है करके। तो रेमंड एलन क्या है कि अपने टारगेट को मारने के लिए मतलब यूएस एम्बेसी से निकलते हैं, लेकिन जैसे वो यूएस एम्बेसी से निकले तो आईएसआई को पता चल गया। देखो एजेंसी कैसे काम करती है सर, ठीक है। आईएसआई का भी कहीं ना कहीं तो नेटवर्क था। तो उन्होंने क्या किया कि वो हाफिज को मारे इससे पहले अपने 2 एजेंट रेमंड एलन के पीछे लगा दिए। और एक भीड़-भाड़ एरिया के अंदर क्या हुआ, 2 एजेंट रेमंड एलन के नजदीक पहुंचे, वो अपना गन निकाले, इससे पहले वो रेमंड एलन को शूट करते, रेमंड एलन ने उनको शूट कर दिया क्योंकि ऑलरेडी एक स्पेशल फोर्स का बंदा था। तो जैसे उसने शूट किया तो पाकिस्तान की आवाम को लगा कि यार एक अंग्रेज ने 2 आदमी को मार दिया करके, और आवाम, पाकिस्तान की जनता रेमंड एलन को मारने के लिए आगे बढ़ी। तो इतने में रेमंड एलन को सिचुएशन समझ में आ गई कि यार मेरा बचना मुश्किल है। उसने यूएस एम्बेसी को सारी इंफॉर्मेशन दी, और यूएस एम्बेसी क्या हुआ, उसी टाइम सीआईए के लोग रेमंड एलन की मदद के लिए निकले, और इत्तेफाक से एक तीसरा आदमी भी एक्सीडेंट में मारा गया एक गाड़ी से। और इतने में क्या हुआ, रेमंड एलन को कैसे भी करके पाकिस्तान की जो पुलिस है उसने अरेस्ट किया। और इसमें पाकिस्तान के लोगों के लिए बहुत बड़ा गुस्सा था। पाकिस्तान की पूरी आवाम रोड पर आ गई कि इसको फांसी दो करके। मैं आपको ये और बताऊंगा कि अगर लोग सर्च करेंगे तो लोगों को पता चलेगा कि यहाँ तक कि उस टाइम के जो वहाँ के विदेश मंत्री थे, उन्होंने तो एक स्टेटमेंट दे दिया था मीडिया को कि मैं कुर्सी छोड़ दूंगा लेकिन इसे फांसी में लटका के रहूंगा करके। ठीक है, ये सब सिचुएशन चल रही थी। और इसी के बीच में सीआईए को एक सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन मिल गई जिसका वो कई सालों से वेट कर रहे थे। उनको पहली बार मिल गया इंफॉर्मेशन कि ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान की धरती में है, और उसका एग्जैक्ट लोकेशन ये है। अब आप देखो सर, अब आ जाता है हमारी वाली सिचुएशन में। बिल्कुल। अब एजेंसी क्या करती है, एजेंसी डिसाइड करती है कि सीआईए डिसाइड करती है कि सर हम एक अपनी एक फोर्स को भेज के जो सेम बिन लादेन को किल करते हैं। लेकिन अब वहां की बराक ओबामा या वहां की जो गवर्नमेंट बोलती है नहीं, अगर हमने बिन लादेन को मारा तो हमारे रेमंड एलन को फांसी में चढ़ा दिया जाएगा करके। ठीक। अब आप पॉलिटिकल प्रेशर देखना सर। बिल्कुल। अब आप समझ रहे हैं ना, वो बोलते हैं कि जिसे हम कई सालों से ढूंढ रहे हैं करके, मतलब जिसे हम दुनिया के किसी भी कोने में मारने के लिए हम तब से वेट कर रहे हैं, आज जब वो हमारे सामने है हम उसे नहीं मार पा रहे। रीजन क्यों? क्योंकि हमारा एक एजेंट अंदर है। क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर इस किलिंग से इतना बड़ा प्रेशर पड़ेगा कि पाकिस्तान रेमंड एलन को हाथों हाथ फांसी चढ़ा देगी। क्योंकि को मारा है, क्योंकि भाई अब अपने देखो, सरकार को कुछ ना कुछ तो जनता को बोलना है ना, नहीं तो आम जनता बोलेगी यार क्या गवर्नमेंट हो करके, चलो हमारे देश के अंदर आके हमारे आदमी को मार दिया, हमारे देश में ऑपरेशन कर दिए, तुम कुछ नहीं कर रहे हो करके सरकार गिर जाएगी चीजें। तो होता क्या है, उन्होंने डिसाइड किया नहीं यार, चाहे बिन लादेन को हम मारे या नहीं मारे, लेकिन हमारा पहला टास्क क्या है, रेमंड एलन को बाहर निकालना। तो ये लगा लो आप कि उस केस के अंदर पहली बार पाकिस्तान के अंदर एक सरिया लॉ, आपको तो पता ही होगा, वो लाना पड़ा। और इस रेमंड एलन के केस में 27 एविडेंस थे, 27 गवाह थे जो रेमंड एलन के केस में थे,
जो ISI ने मेन एक्यूज्ड बना रखे थे, और आज तक भी दुनिया में 21 आदमियों का कहीं पता नहीं चला कहाँ गायब है करके। ठीक है, आज तक मतलब वो पता नहीं कहाँ चले गए, जिनका आज तक कुछ नहीं पता। बाकी बचे 6 गवाह। तो 6 गवाहों को सरिया लॉ के तहत जो ब्लड मनी जो हम लोग बोलते हैं, ठीक है, पैसा देके, हाँ, वो देते हैं, उनको देके रेमंड एलन को बाहर निकाला। तो रेमंड एलन को बाहर निकालने में 90 दिन लग गए अमेरिका को। तो जो ऑपरेशन 90 दिन पहले होना था, शायद दुनिया को ये नहीं पता, वो ऑपरेशन 90 दिन के बाद हुआ था सर। ओके, ओसामा बिन लादेन वाला ऑपरेशन 90 दिन पहले होना था। तो जब अमेरिका जैसा एक सुपर पावर देश अपने सबसे बड़े दुश्मन को मारने के लिए रुक गया, तो बहुत बड़ी चीज़ें, जियोपॉलिटिक्स, बड़े लेवल पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आम जनता को नहीं पता होता। आम जनता तो हर रोज एक क्वेश्चन करती है कि भाई तुम दाऊद को क्यों नहीं मार रहे, तुम हाफिज को क्यों नहीं मार रहे, तुम मौलाना मसूद अजहर को। तो शायद जो समझदार लोग होंगे वो चीज़ें समझ जाएंगे कि जब अमेरिका ने अपने सबसे बड़े दुश्मन को मारने में डिले कर दिया, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं सर।